अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये दो चीज़ों में फ़र्क है और वो है माइट हैव का इस्तेमाल और माइट बी प्लस आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये दोनों कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, इन दोनों का फ़र्क क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं माइट हैव। माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये माइट का भी, माइट ऑलरेडी पास्ट है मे का, ये उसका भी पास्ट है माइट हैव। माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये पास्ट प्रिडिक्शन को शो करता है, माजी की पेशन गोई। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। माजी की पेशन गोई कैसे हो सकती है? मसलन अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं, मेरा दोस्त खड़ा है, मैं उसके बारे में एक पेशन गोई करता हूँ। मैं कहता हूँ आप सुबह 5 बजे उठे होंगे, फिर आपने एक्सरसाइज की होगी, फिर आपने नाश्ता किया होगा, या हम अक्सर कहते हैं आपने वो खबर सुनी होगी। तो ये जो हम फिक्रे बोल रहे हैं, किया होगा, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, ये या होगा या होगी जैसी आइडेंटिटी, ये माजी की पेशन गोई है। हमें मालूम नहीं है लेकिन हम गुजरे हुए वक्त की प्रिडिक्शन कर रहे हैं। सो यू माइट हैव टोल्ड अ लाई, दैट इज व्हाई नोबडी इज ट्रस्टिंग यू। कोई तुम्हारा एतबार नहीं कर, नोबडी ट्रस्ट यू। आपने देखा कि हमने माइट हैव के साथ जो इस्तेमाल किया है कि तुमने झूठ बोला होगा। अगर इसी माइट को कोई यकीन से ज़्यादा पुख्ता होकर कहता है तो माइट मस्ट हो जाएगा, यू मस्ट हैव टोल्ड अ लाई, तुमने तो ज़रूर झूठ बोला होगा। दैट्स व्हाई नोबडी ट्रस्ट यू, कोई तुम्हारा एतबार नहीं करता। आपने देखा कि माइट हैव और ऑलमोस्ट मस्ट हैव सेम है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये एक माजी की पेशन गोई है जिसमें थोड़ी पेशन, वहां पर यकीन के साथ कहा जाएगा। मस्ट में यकीन है कि ज़रूर किया होगा। एक और एग्जांपल देखें, यू माइट हैव स्लेप्ट, तुम सो गए होगे, दैट्स व्हाई यू डिडंट अटेंड माई कॉल। अब मैं एक उसकी पेशन गोई कर रहा हूँ, 3 बजे कॉल की थी, अभी 6 बज रहे हैं, तुम सो गए होगे, ये पेशन गोई है। एक और, जब इसका पैसिव बनेगा तो बीन आएगा। द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड, काम कर लिया गया होगा, मुझे नहीं पता लेकिन मैं एक पेशन गोई कर रहा हूँ गुजरे वक्त अब तक। द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड नाउ, और द वर्क मस्ट हैव बीन कंप्लीटेड नाउ, अब तक तो यकीनन कर लिया गया होगा। पैसिव में माइट हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। यू माइट नॉट हैव बीन इनवाइटेड, तुम्हें शायद इनवाइट नहीं किया गया होगा, तुम्हें नहीं बुलाया गया होगा। तो या आप ये भी कह सकते हैं तुम्हें शायद नहीं बुलाया जाएगा, उस सूरत हाल में किया गया होगा, यूजुअली आपको तो नहीं बुलाया गया होगा। जो इतनी ज़बरदस्त पार्टी है, मुझे आप नज़र नहीं आए, आई थिंक यू माइट नॉट हैव बीन इनवाइटेड, आपको नहीं बुलाया गया होगा। या यकीन है तो यू मस्ट नॉट हैव बीन इनवाइटेड, आपको यकीनन नहीं बुलाया गया होगा। सो ये माजी की पेशन गोई। अब माइट बी प्लस आई एन जी तब इस्तेमाल करेंगे कोई प्रेजेंट प्रोग्रेसिव प्रिडिक्शन है। ऐसी प्रिडिक्शन जो मैं अभी कर रहा हूं और एक्शन हो रहा होगा। यहां पर गौर करें, मैं अभी खड़ा हूं और मैं एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि मुझे बाहर आवाज आ रही है, समबडी माइट बी नॉकिंग, कोई दरवाजा खटखटा रहा होगा। समबडी माइट बी वेटिंग फॉर मी, कोई मेरा इंतजार कर रहा होगा। समबडी माइट बी कॉलिंग मी, कोई मुझे बुला रहा होगा। यूजुअली फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह का बनता है, लेकिन ये प्रोग्रेसिव प्रिडिक्शन है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, मौजूदा जारी पेशन गोई जो अभी हो रही है। आप और एग्जांपल, डोंट कॉल हिम, उसे कॉल मत करो। ही माइट बी स्लीपिंग, शायद वो सो रहा होगा या सो रहा है, दोनों सूरत हाल में, लेकिन ज्यादा बेहतर जो मुझे लगता है अपेरेंटली वो ये कि सो रहा होगा। हम कहते हैं कि वो सो रहा होगा। तो एक और एग्जांपल देखें, ही इज नॉट पिकिंग माई कॉल, वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। ही माइट बी स्टडिंग, शायद वो पढ़ रहा होगा या शायद वो पढ़ रहा है। दोनों सूरत हाल में उर्दू जो मर्जी हो, सिचुएशन को रीड करें। जब एक सूरत हाल ऐसी भी हो सकती है कि माइट बी के साथ कोई आपके नाउन या एडजेक्टिव लगा हो, जैसे ही माइट बी एट होम, वो घर पर होगा शायद, और अगर यकीन है तो ही मस्ट बी एट होम, वो यकीनन घर पर होगा। ये जरा डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया कि यहां पर वर्ब नहीं होगा लेकिन बी का इस्तेमाल होगा। बी इटसेल्फ खुद एक वर्ब है, तो ये एक इस्तेमाल है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप मेरे मजीद वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाएं और मॉडल वर्ब पे क्लिक करें, और तकरीबन 40-50 वीडियो लेक्चर्स मॉडल वर्ब्स के मौजूद हैं, कैन, कोड, शुड, मे, माइट, मस्ट के, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, तो एक रीजनेबल फी पे कर जहां पर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए फीमेल प्रोफेसर मौजूद हैं, आप एक रीजनेबल फी पे कर आज से ही घर बैठे स्काइप, व्हाट्सएप, IMO और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर ये ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं 1-to-1। थैंक यू वेरी मच।